सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी वीवर गोज़ टू वार कि एक बुनकर एक वीवर कैसे एक युद्ध के लिए जाता है। ये स्टोरी राजा रानी की कहानी पे आधारित है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के, क्योंकि बहुत नए नए वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे इसमें जो यूज़ किए गए हैं, जिनका मतलब हमें पता भी नहीं है। और जब वर्ड्स का मतलब पता नहीं होता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम बेकार हैं, गँवार हैं, तो इस टाइप की फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग ना ही आए तो इससे अच्छा कुछ सीख लिया जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वीवर हैड फॉलन इन लव विद अ प्रिंसेस। एक वीवर मतलब जो बुनकर होता है, जो कपड़ा बुनता है, उसे एक प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। हिज फ्रेंड अ कारपेंटर बिल्ट हिम अ मैकेनिकल ईगल। और एक नकली बाज को बनाता है, उसका दोस्त कारपेंटर रहता है। पोजिंग एज लॉर्ड विष्णु ऑन गरुण, जैसे कि भगवान विष्णु गरुण पे बैठे रहते थे वैसे ही उसने एक ईगल बना दिया। द वीवर मैरिड द प्रिंसेस, उसने उससे शादी कर ली। द यंग हस्बैंड एंड वाइफ लव्ड ईच अदर डियरली, और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। नो वन न्यू अबाउट देयर मैरिज, और किसी को भी इनकी शादी के बारे में पता नहीं था। बट ऑल दैट वॉज अबाउट टू चेंज, लेकिन कुछ था जो चेंज होना था। प्रिंसेस श्रीमती फादर, जो उसकी लड़की के जो पिता थे, द किंग ऑफ द विशाल नगर, जो विशाल नगर के राजा थे, वॉज सिटिंग इन द रॉयल कोर्ट, जो कि शाही दरबार में बैठे हुए थे। द नेबरिंग किंग, मतलब जो उसके पड़ोस का एक राजा था, हैड सेंट अ मैसेंजर, उसने एक राजदूत भेजा, डिमांडिंग अ ट्रिब्यूट, कि ट्रिब्यूट दें वो। इफ़ द किंग डिड नॉट पे द ट्रिब्यूट, अगर ट्रिब्यूट देना मतलब श्रद्धांजलि देना, इट वुड मीन वार, अगर वो श्रद्धांजलि नहीं देते हैं तो मतलब युद्ध होगा। द किंग वॉज अ वरिड, वो बहुत चिंतित था, जो राजा था। द नेबरिंग किंग वॉज वेरी पावरफुल, वो जो उसके पड़ोसी जो उसके राजा थे वो बहुत ही पावरफुल थे। द आर्मीज ऑफ विशाल नगर वुड बी नो मैच फॉर देम, और जो विशाल नगर की सेना था उनसे उनका कोई भी मुकाबला नहीं था, बहुत पावरफुल। जस्ट देन अ सोल्जर रश इन टू कोर्ट, और एक जो सैनिक आया वो शाही दरबार में। बोइंग टू द किंग, सर झुका के, ही सैड माई लॉर्ड सॉरी फॉर द इंट्रूजन, राजा को बोला कि सॉरी घुसपैठ के लिए, बट दिस इज़ अर्जेंट मैटर, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है। कैन वी स्पीक इन प्राइवेट, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। द सोल्जर वॉज इन चार्ज ऑफ प्रिंसेस, जो सोल्जर था वो उसका इंचार्ज था रानी का। श्रीमती सिक्योरिटी गार्ड टाइप के नहीं होते, वो था। द किंग इमीडिएटली अग्रीड, और जो राजा था वो जल्दी मान गया। व्हेन द टू वर अलोन, जब दोनों अकेले थे, द सोल्जर स्पोक, माई लॉर्ड आई हैव ट्रबलिंग न्यूज़, मेरे पास एक परेशान करने वाली न्यूज़ है। इट हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट अ स्ट्रेंजर विजिट प्रिंसेस श्रीमती रूम एवरी नाइट, जो प्रिंसेस थी उसका नाम श्रीमती था, कि कोई एक स्ट्रेंजर है जो प्रिंसेस के रूम में हर रात आता है। बट हाउ डज दिस मैन इंटर हर रूम, लेकिन ये आदमी उसके रूम में कैसे जाता है। डोंट वी हैव सोल्जर्स एट एवरी डोर, क्या हर दरवाजे पे सैनिक नहीं है तैनात। द किंग आस्क एंग्रीली, उसने पूछा गुस्से में। वी डू, हम तैनात हैं। बट दिस मैन फ्लाइज इन अ बर्ड, लेकिन यह पक्षी के साथ उड़ जाता है। द किंग वॉज शॉक्ड, लेट्स कैच हिम टुनाइट, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और उसने कहा कि चलो आज रात उसे पकड़ते हैं। एज सुन एज द मैन फ्लाइज ऑन दिस बर्ड, और जैसे ही उस पक्षी में उड़ के आया, वी विल एंटर द रूम एंड नैप देम, और हम जो रूम में इंटर कर देंगे, घुस जाएंगे और उसे दबोच लेंगे। दैट नाइट द वीवर एंटर श्रीमती रूम, और वह बुनकर श्रीमती के रूम में घुसा एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एज सून ही स्टेप्ड इन, जैसे उसने कदम अंदर रखे। द किंग एंड क्वीन फॉलो बाय द सोल्जर्स, और वह सैनिकों के द्वारा उसका पीछा कर रहे थे। रश इन, अंदर दौड़ के अंदर आए। श्रीमती एंड द वीवर शिवर्ड विथ फ्राइट, और वो डर से दोनों काँप रहे थे। हु इज़ दिस मैन श्रीमती, यह आदमी कौन है। द किंग थंडर, उसने चिल्ला के, मतलब जैसे बादल गरजते हैं ना
गड़गड़ाहट की आवाज़ में, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोला। स्लोली द प्रिंसेस टोल्ड हर पेरेंट्स एवरीथिंग, उसने सब कुछ बता दिया, इंक्लूडिंग हाउ शी एंडेड अप मैरिंग लॉर्ड विष्णु, की उसने विष्णु से कैसे शादी की। When the king and the queen heard that their son-in-law was none other than Lord Vishnu, जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसके जो दामाद हैं वो कोई और नहीं, वो लॉर्ड विष्णु है, भगवान विष्णु हैं, दे फेल एट हिज फीट, वे उसके पैर पे गिर गए। द वीवर फेल्ट ऑकवर्ड, उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बट ही नो चॉइस बट टू प्रिटेंड दैट ही वॉज अ लॉर्ड विष्णु, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था कि और फिर वो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु बनने का नाटक करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेक्स्ट डे द किंग समन द नेबरिंग किंग मैसेंजर, और उसने जो राजा था, उसने जो उसके पड़ोसी राजा का जो दूत था उसको बुलवाया। टेल योर किंग दैट विशाल नगर विल नॉट पे हिम एनी ट्रिब्यूट, और उसने कहा कि जाओ अपने राजा को बोल दो कि विशाल नगर आपके सामने नहीं झुकेगा। एवरीवन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड, और सभी राज दरबार में सभी शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। द क्वीन टर्न टू द किंग, और वह उस पर वो राजा की ओर मुड़ी। कैन आवर आर्मी विन दिस बैटल, क्या यह हमारी सेना यह युद्ध जीत सकती है। द किंग स्माइल्ड एंड स्पोक लाउडली फॉर एवरीवन टू हियर, और सभी को ये सुनाने के लिए उसने स्माइल करते हुए एक तेज आवाज़ में कहा, वी कैन डिफीट ऑल आवर एनिमीज़, हम अपने सभी दुश्मनों को हरा सकते हैं। वैन लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ इज़ आवर सन इन लॉ, जब खुद हमारे दामाद मतलब लॉर्ड विष्णु हैं तो हमें किस बात का डर। सून द नेबरिंग किंग अराइव्ड एट विशाल नगर, और जो उसके पड़ोसी राजा थे वो युद्ध करने के लिए बेकरार थे। ईगर मतलब उत्साहित होना। ही डिड नॉट बिलीव दैट लॉर्ड विष्णु वॉज ऑन द अर्थ, उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर हैं। सून ही वुड क्रश विशाल नगर आर्मी, और वह जल्दी ही विशाल नगर की आर्मी को कुचल देंगे, समाप्त कर देंगे। विद इन द सिटी गेट द किंग एंड क्वीन वर ड्रेसिंग द वीवर फॉर बैटल, और वह जो वीवर था उसको युद्ध के लिए उसको तैयार कर रहे थे, उसको ड्रेस वगैरह पहना रहे थे। द वीवर फेल्ट ट्रैप्ड, उसने सोचा कहाँ मैं फंस गया। हिज फ्रेंड द कारपेंटर केम टू विजिट हिम, और उसका फ्रेंड कारपेंटर उससे मिलने आया। अ वीवर कैन फाइट नो बैटल, कि एक बुनकर कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता। इट इज़ बेटर देन यू फ्लाई अवे ऑन द वर्ड विथ प्रिंसेस, कि तुम पक्षी के साथ अपनी रानी के साथ उड़ जाओ, श्रीमती के साथ। एंड द कारपेंटर सेड, कारपेंटर ने कहा, नो माई फ्रेंड आई वुड डाई ऑफ शेम, मैं शर्म से मर जाऊँगा। इफ़ आई गो टू द बैटल फील्ड, अगर मैं बैटल फील्ड में जाता हूँ, एटलीस्ट आई कैन डाई आ हीरो, मैं हीरो के तौर पे मरना पसंद करूँगा। द वीवर रिप्लाई, वीवर ने कहा। मीन वाइल द रियल गरुण फ्लू टू लॉर्ड विष्णु होम, और एक जो रियल गरुण था वो विष्णु के पास गए। ही टोल्ड हिम अबाउट द बीबर हु वॉज प्रिटेंडिंग टू बी लॉर्ड विष्णु, उसने बताया कि देखो ये इंसान आप विष्णु बनने का नाटक कर रहा है। एंड हाउ ही वॉज राइडिंग टू द बैटल ऑन, और वह कैसे सवार हो रहा है युद्ध के लिए। माई लॉर्ड इफ़ दिस वीवर इज किल्ड, अगर यह बुनकर मर गया, एवरीवन विल थिंक दैट द किंग हैज़ डिफीटेड लॉर्ड विष्णु, कि राजा ने लॉर्ड विष्णु को डिफीट कर दिया है खुद ही। वी कांट लेट दैट हैपन, और वह हम होने नहीं दे सकते। लॉर्ड विष्णु लाफ, वो हंसे। सो यू आर वरिड वी लुक वीक, मतलब तुम्हें चिंता है कि मैं कमज़ोर हूँ। डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेस इन आर्मर, और उसने ऐसा ड्रेसअप किया। द वीवर क्लाइम इन टू द मैकेनिकल वर्ड, और एक मैकेनिकल वर्ड में जो यांत्रिक वर्ड जो उसके दोस्त ने बनाया था तो उस पर चढ़ा वो। नो वन इन विशाल नगर वॉज वरीड, और विशाल नगर में कोई भी चिंतित नहीं था। एवरी वन फेल्ट दैट द बैटल वॉज एज गुड एज वॉन, मतलब सबको लग रहा था कि हम जीत ही गए हैं लगभग। द वीवर वॉन्टेड टू फ्लाई ओवर द आर्मी फार अवे, और वह उनकी आर्मी के ऊपर से ही मतलब युद्ध करना चाहता था। विथ देयर एरो एंड स्वॉर्ड, तलवार और जो एरो होते हैं धनुष उसके साथ। सडनली द बर्ड जर्क, और उसने बर्ड ने झटका मारा। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ थी। अ गियर वॉज स्टक
जो गियर स्टक हो गया, फंस गया वहीं। द विंग्स वर नो लॉन्गर फ्लैपिंग, और जो उसके पंख थे फड़फड़ा नहीं रहे थे क्योंकि वो मैकेनिकल था, वो एक इंसान द्वारा बनाया गया था। द बर्ड वॉज क्रैशिंग, और वह नीचे गिर गया जो पक्षी था। एंड इट वॉज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अपोजिट आर्मी, और यह अपोजिट आर्मी की ओर जा रहा था। द सोल्जर पैनिक, जो सैनिक घबरा गए। वॉचिंग द मैकेनिकल गरुण कम स्ट्रेट एट देम, कि एक मैकेनिकल गरुण हमारी ओर आ रहा है। दे स्टार्टेड रनिंग हेल्टर शेल्टर एज द मैकेनिकल गरुण क्रैश ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो गरुण धरती पर गिरा, सब यहाँ वहाँ मतलब तितर बितर हो गए, यहाँ वहाँ भागने लगे। डस्ट वॉज फ्लाइंग, धूल उड़ रही थी एवरीवेयर व्हेन द वीवर गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड। जब वीवर उठा ज़मीन से। व्हेन द डस्ट सेटल द आर्मी वॉज नाउ हेयर टू बी सीन, कि डस्ट से सारे आर्मी यहाँ वहाँ भाग गए, कोई भी नहीं दिखा। द वीवर वॉकड बैक टू सिटी, फिर वह अपनी सिटी चला गया जहाँ से वो आया था। एंड वॉज गिवन अ हीरो वेलकम, और उसका हीरो की तरह स्वागत किया गया। ही टच द किंग्स फीट, उसने राजा के पैर छुए। कन्फेस एवरीथिंग, सब कुछ मान लिया। द किंग वॉज शॉक टू लर्न द वीवर ट्रू आइडेंटिटी, और राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ उसके बारे में जान के, उसकी ट्रू आइडेंटिटी जान के। बट ही वॉज ग्रेटफुल टू फॉर हिम फॉर ड्राइविंग अवे द एनिमीज, लेकिन वह उसके लिए कृतज्ञ था क्योंकि उसने सारे आर्मियों को भगा दिया। ही ब्लेस्ड द वीवर एंड हिज डॉटर, उसने अपने वीवर को और अपने बेटी को आशीर्वाद दिया। एंड द टू वर मैरिड वंस अगेन विथ ग्रेट पॉम्प, दोबारा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने इस कहानी का एक एक वर्ड आपको अच्छे तरीके से समझाया है, और आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में किस तरह के वर्ड इसमें यूज़ करना है वो आपको सीखने मिले होंगे। तो ऐसे ही सीखते रहने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।